नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज जिस दवाई के बारे में बात करेंगे वो है कैसिया सोफेरा। ये एक होम्योपैथी मेडिसिन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस दवाई को किन बीमारियों में, किन लक्षणों में पेशेंट को दिया जाता है, लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। इस दवाई को काफ़ी सारी बीमारियों में दिया जाता है, लेकिन ख़ास तौर पर ये दवाई जॉइंट्स पेन में दी जाती है, जोड़ों के दर्द में दी जाती है। अर्थराइटिस के पेशेंट में जब जोड़ों में दर्द रहता है, मल्टीपल जॉइंट्स में पेन, इन्फ्लामेशन रहती है, तो इस दवाई के देने से इस अर्थराइटिस के दर्द में काफ़ी राहत मिलती है। इस दवाई के जो अगले फ़ायदे हैं या अगले बेनिफिट्स हैं वो एंटी फंगल के तौर पर भी ये दवाई दी जाती है। जिन लोगों को रिंगवॉर्म यानी दाद की शिकायत रहती है और दाद पुराना हो, लंबे टाइम से परेशान कर रहा है पेशेंट को, जिसमें ईचिंग भी होती है, रेडनेस होती है और इरिटेशन भी पेशेंट को रहती है, ऐसे दाद को ये दवाई ठीक करने में बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। इसे हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में भी देते हैं, यानी सांस से संबंधित रोगों में भी इस दवाई को दिया जाता है। पेशेंट को अस्थमा हो या ब्रोंकाइटिस की शिकायत हो, जिसके साथ साथ पेशेंट को ड्राई कफ भी अगर हो रही है, सूखी खांसी हो रही है और ब्रीथलेसनेस की समस्या है, यानी सांस लेने में पेशेंट को कठिनाई का सामना करना पड़ता है, ऐसे अस्थमा के केस में, ब्रोंकाइटिस के केस में इस दवाई को दिया जाता है और खांसी को भी ठीक करने में ये दवाई मददगार रहती है। इस दवाई को पेट से संबंधित बीमारियों में भी दिया जाता है। जिन लोगों के पेट में कीड़े होते रहते हैं, बार बार पेशेंट को परेशान करते हैं, साथ में पेट दर्द की शिकायत होती है या नोजिया वोमिटिंग की शिकायत रहती है, बार बार पेशेंट को मितली होती है, यानी उबकाई करने का मन करता है या उल्टी लगती रहती है, साथ में आंतों में इन्फेक्शन होता रहता है, इंटेस्टाइनल पेन देखने को, इन्फ्लामेशन देखने को अगर मिल रही है, तो ऐसे केस में दवाई डाइजेशन को ठीक करती है और इन परेशानियों को भी ठीक करने में मददगार रहती है। पाचन संबंधी जिन लोगों को परेशानियां रहती है, डाइजेशन सही नहीं रहता है, तो ऐसे केस में ये दवाई इंडाइजेशन को यानी अपच को भी ठीक करती है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स इस दवाई के देखे गए हैं। इसके अलावा इसे क्रोनिक लंग इन्फेक्शन यानी पुराना फेफड़ों का अगर इन्फेक्शन पेशेंट को हो गया है तो ऐसे केस में ये दवाई बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। तो दोस्तों, अगर आपको इनमें से कोई भी तकलीफ है, सांस संबंधी रोग हैं या त्वचा संबंधी रोग हैं जिसमें दाद की शिकायत आपको हो रही है, अस्थमा की शिकायत अगर आपको है और आप इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं, तो डॉक्टर से एक बार सलाह जरूर ले लें, क्योंकि केस टेकिंग करने के बाद डिसाइड हो पाता है कि आपको कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन दी जाएंगी, उनकी सही पोटेंसी आपके लिए क्या सूटेबल रहेगी और डोजेस कैसे दी जाएंगी। तो इसके लिए डॉक्टर से मिले, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह आप ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।